कल हमने ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट नोट करो। डेटा टाइप्स इन पाइथन। कल हमने ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिया था। नोट करो इन पाइथन डेटा टाइप्स आर परसेंट। तो इसमें पहला डेटा टाइप आपका आता है स्ट्रिंग आता है। नंबर। तो पाइथन में टोटल आपको 6 डेटा टाइप्स मिलेंगे। नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, टपल और डिक्शनरी होता है और सेट होता है। इतना बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना जनरली इन पाइथन डेटा टाइप्स आर टू टाइप्स। तो रियल में अगर आप देखो पाइथन में आपको दो तरह के डेटा टाइप मिलेंगे। एक आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होगा और दूसरा आपका इम्यूटेबल होगा। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि म्यूटेबल डेटा टाइप में और इम्यूटेबल डेटा टाइप में डिफरेंस क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब लिख लेना, इसको चेंजेबल डेटा टाइप बोला जाता है। और इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल। पहला डिफरेंस तो आप यही बता सकते हो कि आपका जो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है वो चेंजेबल होता है और इम्यूटेबल जो डेटा टाइप होता है वो नॉन चेंजेबल होता है। आ रही बात समझ में सबको? चेंजेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू दे दिया, बाद में उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और अगर आपने कोई एक वेरिएबल में वैल्यू दे दिया और उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, पूरे होल प्रोग्राम में आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, नॉन चेंजेबल होगा। अब ये जो 6 डेटा टाइप्स होते हैं, इसी में से आपके 3 डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं और 3 इम्यूटेबल होते हैं। तब अगर आपसे म्यूटेबल में एग्जांपल पूछेगा तो नोट कर लेना, आपका लिस्ट, डिक्शनरी और जो सेट डेटा टाइप होता है, ये आपका म्यूटेबल कैटेगरी के अंडर में आता है। तो आगे जब हम लिस्ट, डिक्शनरी और सेट बनाना सीखेंगे तो वहां पे मैं प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आपका लिस्ट, डिक्शनरी और सेट म्यूटेबल कैसे है। और इम्यूटेबल में लिख लेना, आपका नंबर आता है, स्ट्रिंग आता है और टपल आता है। तो अभी से आप लोग को याद रखना है कि लिस्ट, डिक्शनरी और सेट
आपका म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, और नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट टपल क्या होता है? इम्यूटेबल। ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल, और इम्यूटेबल का मतलब नॉन चेंजेबल। तो आगे जब हम टपल बनाना सीखेंगे, तो वहां पे मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये इम्यूटेबल कैसे है। तो यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो देखना है आपको, लिस्ट और टपल के सेंस में समझना है। ठीक है। तो बेसिकली अब आपको ये छह जो डेटा टाइप्स हैं, इनको डिटेल में आपको वन बाय वन समझना है। और आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो इन्हीं सब डेटा टाइप्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इतना हो गया? कोई डाउट अभी तक? तो अभी से आपको ये याद रखना है कि पाइथन में टोटल आपको 6 डेटा टाइप्स मिलेंगे, जिसमें से 3 डेटा टाइप म्यूटेबल में होते हैं और 3 क्या होता है? इम्यूटेबल। ठीक है। तो अब आपको फर्स्ट हेडिंग डालो, नंबर डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम नंबर डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नंबर डेटा टाइप। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि नंबर डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आप लोगों को पाइथन का इंट्रोडक्शन कराया था, तो 3 बेसिक डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया था, याद है? होल नंबर के लिए हमने क्या यूज किया था? इंटीजर। और डेसिमल नंबर के लिए फ्लोट। और कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग। तो आपका इंटीजर और जो फ्लोट होता है, वो इस नंबर डेटा टाइप कैटेगरी के अंडर में आता है। आ गई बात समझ में? तो आप लिख लेना, नंबर डेटा टाइप में क्या क्या आएगा आपका। एक तो आपका इंटीजर आएगा, और इंटीजर का मतलब आप सबको पता ही है, एनी होल नंबर। यानी कि किसी भी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी होल नंबर स्टोर कर दिया, तो उसका जब हम डेटा टाइप पता करेंगे, तो क्या बताएगा? इंट बताएगा। और डेटा टाइप पता करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? टाइप। और मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स मिलेंगे, सबकी अलग अलग क्लास बनी हुई है। तो बताएगा क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास स्ट्रिंग, है ना? सबकी अलग अलग क्लास डिफाइन करके रख दी गई। तो अगर हमने ए में 10 स्टोर कर दिया, तो इसका जब मैं डेटा टाइप पता करूंगा तो इंटीजर बताएगा। इसके बाद आपका नंबर डेटा टाइप में फ्लोट आता है। और फ्लोट का मतलब मैंने आपको बताया था, एनी डेसिमल नंबर। तो किसी भी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर दिया, तो इसका जब आप डेटा टाइप पता करोगे, तो फ्लोट आएगा। क्लियर? इंट और फ्लोट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा आपको नंबर डेटा टाइप में क्या मिलेगा? बुलियन मिलेगा। बुलियन के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। बुलियन में क्या आता है? ट्रू या फॉल्स। और मैंने बताया था ट्रू का टी कैपिटल होगा, और फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। तो बुलियन में जो आपकी वैल्यू आती है, वो ट्रू या फॉल्स आता है। और मैंने ये भी बताया था, ट्रू का मतलब वो क्या मानता है? 1। और फॉल्स का मतलब 0। लिख लेना। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ट्रू को 1 मानता है और फॉल्स को 0 मानता है। क्लियर? तो बुलियन में आपका मेनली ट्रू और फॉल्स आएगा। इसके बाद नंबर डेटा टाइप में अब नेक्स्ट क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है किसी ने? 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, वो एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आ गई बात समझ में? तो अगर किसी वेरिएबल में, मान लो मैंने यहाँ पे ये नोट कर लेना, मान लो सी में मैंने ट्रू स्टोर कर दिया, तब इसका डेटा टाइप पता करोगे तो बुलियन बताएगा। इसके बाद मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में
3+7 J यूज कर लिया। तो इसका जब मैं डेटा टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जो 3 है वो रियल पार्ट है, और 7J जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? इसके बाद आपको नंबर डेटा टाइप में और क्या मिलेगा? नन टाइप मिलेगा। ठीक है। अगर आपने किसी वेरिएबल में, अगर आपने नन स्टोर कर दिया, नन में एन कैपिटल होगा, बताया था जब आप लोगों को कीवर्ड मैंने बताया था। पाइथन में टोटल 35 कीवर्ड होते हैं। तो 3 कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। ट्रू, फॉल्स और नन। तो अगर आपने किसी वेरिएबल में नन स्टोर कर दिया तो इसका जब आप डेटा टाइप पता करोगे तो क्या आएगा? नन टाइप। और नन का मतलब क्या होता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। आ गई बात समझ में? तो इन सब का प्रैक्टिकल हमें 1 बाय 1 यूज समझना है। ठीक है। और जब हम नंबर डेटा टाइप का प्रैक्टिकल देखेंगे तो साथ साथ हमें टाइप कास्टिंग भी करनी है। टाइप कास्टिंग तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ। और टाइप कास्टिंग को ही टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, बताया था। और टाइप कास्टिंग क्या होता है? फोर्सफुली चेंज वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप आर कॉल्ड टाइप कास्ट। इतना नोट कर लो। तो टाइप कास्टिंग का जो हम रियल सिग्निफिकेंस है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कहाँ पे देखा था? जब मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स करवाया था तो नंबर ऑफ डेज, मंथ और ईयर का एक असाइनमेंट करवाया था। तो वहां पे हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ी थी। तो आगे जितने भी हम असाइनमेंट्स करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, हर जगह आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्सफुली आप किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देते हो, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग। इतना क्लियर है? तो नंबर डेटा टाइप में क्या क्या आता है सबको अभी से याद रखना है। इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, बुलियन आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और नन टाइप आता है। कोई डाउट? अब 1 बाय 1 इनका प्रैक्टिकल अब हमें देखना है। इतना नोट कर लिया सबने? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो आगे देखो। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्जन। नोट करते चलो साथ साथ। मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली। अब जब मैं इसका टाइप पता करूंगा तो टाइप में क्या बताएगा? क्लास इंट बताएगा।
और जब मैं इसको प्रिंट करके जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा 20। अब मैंने क्या किया, बी वेरिएबल के अंदर ए को हमने टाइपकास्ट करके फ्लोट बना दिया। तो जो इंटीजर था उसको हमने फ्लोट में क्या किया, टाइपकास्ट कर दिया। अब अगर आप बी का जब टाइप पता करोगे तो अब क्या बताएगा, फ्लोट बताएगा। और बी को जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 20.0। तो कितनी आसानी से हमने इंटीजर को टाइपकास्ट करके फ्लोट बना दिया। तो आप पाइथन में किसी भी डेटा टाइप को किसी भी अनदर डेटा टाइप में इजीली टाइपकास्ट कर सकते हो। नोट कर लो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो हमने इंटीजर को क्या किया, फोर्सफुली फ्लोट में हमने टाइपकास्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल कर करके देखना है, ठीक है। हो गया यहाँ तक सबका? तो टाइप और प्रिंट दोनों फंक्शन ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ। टाइप फंक्शन आपका क्या करता है, वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। और प्रिंट फंक्शन हम डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं, है ना। पीछे हो गया सबका? चलो नेक्स्ट लिखो। फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्जन। मैंने ए में वैल्यू ले ली 20.5। अब जब मैं इसका टाइप पता करूंगा तो फ्लोट बताएगा। और जब मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा तो 20.5 आएगा। अब मैंने इसको फोर्सफुली इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया। अब जब मैं बी का जब टाइप पता करूंगा तो अब इंटीजर बताएगा। और बी को जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो बताओ इसका क्या आएगा, आउटपुट 20 आएगा। पॉइंट वाली वैल्यू हटा देगा। तो कितनी आसानी से हमने इंटीजर को फ्लोट और फ्लोट को इंटीजर में टाइपकास्ट कर लिया। तो जहाँ पे जैसी आपको नीड होगी वैसा आपको टाइपकास्ट करना होगा। और इसका रियल यूज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जब मैंने आपको नंबर ऑफ डेज मंथ और ईयर वाला प्रोग्राम कराया था तो वहां पे हमें नीड पड़ी थी फ्लोट को होल नंबर में टाइपकास्ट करने की। आई बात समझ में? तो इसका रियल यूज आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो इंटीजर और फ्लोट सबको समझ में आ गया। होल नंबर को इंटीजर बोलेंगे और डेसिमल नंबर को फ्लोट बोलेंगे। हाँ जी, हो गया यहाँ तक सबका। अब नेक्स्ट आता है आपका बुलियन, है ना। तो बुलियन में अभी मैंने बताया या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा। यहाँ तक सबका हो गया। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर मैंने ए में
गलती से अगर मैं ट्रू या फॉल्स अगर स्मॉल में लिखता हूँ तब तो ये काम नहीं करेगा, बताया था। आपको मैंने बताया था कि आपको ट्रू में टी कैपिटल देना होगा। ठीक है। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? बुलियन बता रहे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस बुलियन को इंटीजर में या फ्लोट में मैं टाइप कास्ट कर सकता हूं या नहीं। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पॉसिबल है यस या नो। तो आपको बताना है पॉसिबल है। अभी जब मैंने आपको बताया था कि ट्रू को वो वन मानता है, अगर ट्रू को वो वन नहीं मानता तब तो पॉसिबल नहीं था। अगर वो ट्रू को वन मानता है तो अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, टाइप कास्ट करूंगा तो 1.0 आएगा, और इंटीजर में करूंगा तो वन आएगा। वही अगर मैं फॉल्स के केस में करूं तो 0.0 या फिर जीरो। तो पॉसिबल तब नहीं था जब वो ट्रू को एज ए ट्रू ही मानता, वन और जीरो नहीं मानता, तब पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ट्रू को वन मानता है और फॉल्स को जीरो मानता है। आ गई बात समझ में? तो अब लिखो बुलियन टू इंटीजर और फ्लोट कन्वर्जन। तो बुलियन को आप जब चाहे तब आप इंटीजर में भी टाइप कास्ट कर सकते हो और फ्लोट में भी कर सकते हो। ठीक है। तो मान लो मैंने ए में ट्रू ले लिया। अब इसका अगर जब मैंने टाइप पता किया तो बुलियन आएगा, और प्रिंट करके जब मैं ए को डिस्प्ले करूंगा तो ट्रू आएगा। अब मैंने इसको टाइप कास्ट करके मैंने फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। अब जब मैं इसका टाइप पता करूंगा तो फ्लोट आएगा, और जब मैं प्रिंट करके जब बी को डिस्प्ले करूंगा तो 1.0 आएगा। हो रहा है प्रॉपर? तब अगर ये वन नहीं मान रहा होता तब पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ट्रू को क्या मानता है? वन मानता है। तभी पॉसिबल था। अब मैं चाहूं तो इसको इंटीजर में भी टाइप कास्ट कर सकता हूँ। तो अब जब आप बी का टाइप पता करोगे तो इंट आएगा, और जब डिस्प्ले करोगे तो वन आएगा। तो कितनी आसानी से हमने बुलियन को इंटीजर में और फ्लोट में टाइप कास्ट कर लिया। चीजें समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या समझ में आया सबको? तो आप अलग अलग जब आप असाइनमेंट्स करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे, तो आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो वहां पे आपको टाइप कास्ट करना होगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया? सेम ऐसे ही फॉल्स के लिए भी कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही जब आप फॉल्स के लिए करोगे, ए के अंदर मैंने फॉल्स दे दिया, और जब मैंने इसका टाइप पता किया तो बुलियन आएगा, और प्रिंट करके जब आप ए को डिस्प्ले करोगे तो फॉल्स, और बी में मैंने इसको टाइप कास्ट करके फ्लोट बना दिया। तो अब ये फ्लोट में टाइप कास्ट हो गया,
और जब आप वैल्यू डिस्प्ले करोगे तो 0.0 आएगा। और अगर आपने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया तो 0 आएगा। आ रहा है सबको समझ में? नोट कर लो। तो इस तरह से आप ट्रू और फॉल्स को जब चाहे तब इंटीजर में या फ्लोट में आप टाइप कास्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि ट्रू का मतलब वो 1 मानता है, फॉल्स का मतलब वो 0 मानता है। तो इस तरह से अब आपको इंटीजर, फ्लोट और बुलियन तीनों अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट? नोट कर लो। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम करता है। तो ये सारे डेटा टाइप आपके नंबर कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ठीक है। तो आपका इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर, नन टाइप, ये सब नंबर कैटेगरी के अंडर में सारे आते हैं। इतना हो गया सबका? चलो अब हमें देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अभी मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपको पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम करना हो तो कैसे करोगे? मैंने ए की वैल्यू ले ली 3 और बी की वैल्यू मैंने ले ली 7। ठीक है। अब आपसे बोल दिया गया कि मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू है और इन दोनों को कंबाइन करके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं तो ए वाला जो पार्ट है वो रियल पार्ट बन जाए और बी वाला पार्ट इमेजिनरी बन जाए। तो अब मैं एक सी वेरिएबल लूंगा और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसमें कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर मैं ए और बी को पास कर दूंगा। अब जैसे ही आप प्रिंट करके सी को जब डिस्प्ले करोगे तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका होगा। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? कॉम्प्लेक्स। काम कर रहा है? लिख लो। तो ये नोट कर लेना कि पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। जैसे प्रिंट होता है, टाइप होता है, वैसे ही आपका एक कॉम्प्लेक्स नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड लिखते हो और उसका कलर अगर पर्पल कलर में चेंज हो जाता है तो वो क्या होगा? प्री डिफाइंड फंक्शन होगा। और फंक्शन आपका तभी होगा जब वर्ड के आगे पैरेंथेसिस लगा हो। है ना? तो यहाँ पे आपका प्रिंट, टाइप, कॉम्प्लेक्स तीनों प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तीनों का कलर पर्पल में आ रहा है। यहाँ तक हो गया सबका? अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो तो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही यूज करना हो। आप डायरेक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। लेकिन जब आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे तो उसके लिए कंडीशन ये है। इतना नोट कर लिए? अब इसमें ये भी लिख लेना कि अगर आपको ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से
अगर रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, तो उसके लिए इसमें दो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होते हैं। सी डॉट रियल करोगे तो आपका रियल पार्ट अलग आ जाएगा, रियल पार्ट अलग आ गया। और इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो IMAG लिखना होता है। ये दोनों प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होते हैं। तो इन दोनों का यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लेना, रियल और IMAG ये दोनों आपका प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो अब मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं। मेरे को कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज नहीं करना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जब भी आप यूज करोगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल में दो अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, है ना? तभी काम करेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं बिना इस फंक्शन को यूज किए। ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि मान लो मैंने 5 + 4 दे दिया, तो 5 आपका क्या हो गया, रियल। और 4 क्या हो गया? तो इमेजिनरी के साथ आप एक्स भी दे सकते हो, है ना? लेकिन यहाँ पे मस्ट है कि पाइथन में इमेजिनरी के पास इमेजिनरी के साथ जे ही आएगा। जे के अलावा अगर और कोई कैरेक्टर दे दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जे को पहले से प्री डिफाइन करके रख रखा है। ठीक है। जबकि रियल में मैथ में ऐसा तो नहीं होता, इमेजिनरी में जरूरी तो नहीं है कि जे ही होगा, है ना? लेकिन ये चीज याद रखना। तो इसका मतलब अगर आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो कुछ आपको ऐसे बनाना होगा। एक्स में मैंने 3 + 8 जे ले लिया, अब देखो काम कर रहा है। और वाई में मैंने 8 + 2 जे ले लिया। अब अगर मैं दोनों का टाइप पता करूंगा तो क्या आएगा? तो यहां तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई? तो अगर आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना चाहते हो तो उसके लिए मस्ट है कि इमेजिनरी पार्ट में आपको जे ही देना होगा। जे पहले से पाइथन में प्री डिफाइन करके रख दिया गया। जे के अलावा अगर और कोई कैरेक्टर लोगे तो तुरंत वो सिंटेक्स एरर शो कर देगा। समझ में आ रही बात? नोट कर लो। तो दोनों तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी यूज करके बना सकते हो और डायरेक्ट भी बना सकते हो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे x + y कर दिया आपने, तो रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। तो ये देखो, 8 + 3 11 हो गया और 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो रियल रियल में ऐड हो रहा है और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो रहा है। मैंने माइनस किया तो 3 - 8 -5 होगा और 8 - 2 6 होगा। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में आप मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। रियल पार्ट को अलग करना है तो x.real, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है तो IMAG। नोट कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
वो पहले से डिफाइन करके रख दिया गया है। हम्म। तो इसका तो हो चुका, कितनी बार कराओगे? हो चुका एक बार, स्टार्टिंग में ही कराया था, चौथी क्लास में। तो अभी तो खत्म भी नहीं हुआ। दो हफ्ता हुआ अभी। 2 वीक। नए बैच। एक हफ्ते पहले आपने करा लिया था, ये दूसरा हफ्ता है। नए बैच। अरे पुराना कहाँ है, ये देखो। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है नया बैच। तो फिर। हाँ जी, हाँ जी। अरे ऑनलाइन। सर मैं ये कह रहा था क्लासरूम में ऐड करने की। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे हो? क्लासरूम में ऐड करने की। अभी क्लासरूम में अभी तक आप ऐड नहीं हुए गूगल क्लासरूम में? नहीं सर, वो ताज एक लड़का है ना, ताज, तो उसके लिए उसको आपको मधुर सर से बात करना होगा, वो आपको वो ऐड कर बात देंगे। कर ली। वो बात कर ली सर, वो ताज बैठा मैसेज होगा ड्रॉप किया था वो आपने? बता देगा आपको। क्या? मैसेज ड्रॉप किया था? मगर सर को किसको ड्रॉप करना है? उन्हीं से बात करना होगा आपको। ठीक है, ताज कर लेगा। ऑनलाइन में जो जो स्टूडेंट कनेक्ट हैं, सब लोग ये क्यूआर कोड स्कैन करके एक बार फीडबैक फॉर्म फिल कर दो, जिसने इसने नहीं किया है पहले। विनय। पाइथन।
आपका नहीं आएगा। चलो इतना हो गया आप लोगों का। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया कैसे करना है। आगे देखो। तो जब भी आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करोगे तो हमेशा ये फ्लोट में आएगा, ठीक है। बाद में आप इसको टाइपकास्ट करके इंटीजर में बना सकते हो ना। चलो नेक्स्ट लिखो। नन टाइप। तो अगर मैंने एक वेरिएबल में, अगर आपने एक वेरिएबल में नन स्टोर कर दिया तो इसका जब आप टाइप पता करोगे तो नन टाइप आ रहा है। और जब आप इसको डिस्प्ले करोगे
तो इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। तो नन टाइप की जरूरत कब पड़ेगी? आपको कहीं पे अगर ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको एक वेरिएबल लेना है, और उस वेरिएबल में अभी आपको वैल्यू नहीं पता है कि वैल्यू देना क्या है ना। अनदर लैंग्वेज में क्या होता था, ध्यान से इसको समझना। नोट कर लिया यहां तक? बात मत करो आप लोग। इतना हो गया। अब इसकी नीड कब पड़ेगी आपको, ध्यान से सुनना। सी लैंग्वेज में अगर मेरे को कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो हम ऐसे डिक्लेयर कर लेते थे, है ना। और उसके बाद ए में हम बाद में 10 वैल्यू स्टोर कर देते थे, कुछ ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पाइथन में आपको कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, और उसमें आपको पता नहीं है कि वैल्यू देना क्या है, तो आप डायरेक्ट आप ऐसे नहीं दे सकते। समझ गए? मान लो मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें वैल्यू अभी मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस वेरिएबल को मैं नन टाइप डिफाइन कर दूंगा। ठीक है। और बाद में मेरे को अगर पता चल गया, अभी मैं इसका टाइप पता करूंगा तो नन टाइप आएगा, और जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो नन आएगा। और बाद में जब मेरे को वैल्यू पता चल गया तो मैंने वैल्यू इसमें असाइन कर दी। अब इसका अगर मैं टाइप पता करूंगा तो अब नन टाइप से फ्लोट में कन्वर्ट हो गया होगा, और इसको प्रिंट करके जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो 20.5। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लेना। आप पाइथन में डायरेक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको पहले बताना होगा कि उसमें वैल्यू लेगा कैसा। तो अगर आपको पता ही नहीं है तो हमने क्या दे दिया उसको, नन दे दिया। चीजें समझ में आ रही हैं सबको? नोट कर लो। तो अब आप लोगों को इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स नंबर और नन टाइप सारा अच्छे से समझ में आ गया। तो नंबर डेटा टाइप में किसी को कोई डाउट है अभी तक? हाँ। हाँ, किसी में भी बना सकते हो। अगर आपने किसी वेरिएबल को नन टाइप दे दिया तो उसमें कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, चाहे इंटीजर, चाहे फ्लोट, चाहे बुलियन, चाहे स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू दे सकते हो। किसी भी टाइप का वो वैल्यू स्टोर कर लेगा। आ गई बात समझ में? तो आगे जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, तो वहां पे ये डेटा टाइप हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया सबने? तो अब आप लोगों को नंबर डेटा टाइप समझ में आ गया कैसे यूज करना है? हाँ। तो इतना आज आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कल स्ट्रिंग बताऊंगा आपको।